नमस्कार, ये रिजाची जोगवानी। आइए हम आज जानते हैं मेनोपॉज के बारे में। जो भी वुमेंस 40 इयर्स ओल्ड हैं या 40 से उनकी एज ज़्यादा है, 45-50 मेनोपॉजल फेज़ में चल रही हैं, उनके लिए ये वीडियो है जो बहुत ही मोटिवेटिंग है। आप मेनोपॉज को एंड ना समझें। हॉट फ्लैशेस मेल्ट हो जाएंगे, नींद अच्छी आएगी और भूख अच्छी लगेगी। जीने का आनंद उठाने का मज़ा आएगा योग से। अगर आप रोज़ अपनी लाइफस्टाइल में प्राणायाम, योग निद्रा और सिंपल सूक्ष्म व्यायाम भी रखते हैं तो उससे आपके मेनोपॉजल जर्नी में बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आइए जानते हैं कौन से प्राणायाम हम करें जिससे हम एनर्जेटिक, लाइट और स्ट्रॉन्ग फील करें। नॉर्मली मेनोपॉजल स्टेट में वीकनेस का अनुभव होता है हर लेडी को और थकान सी फील होती है, टायर्डनेस होता है, चिड़चिड़ापन होता है। तो इन सब स्ट्रेस होता है। इन सब प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आपको प्राणायाम करना है, सूक्ष्म व्यायाम करना है। और जो फूड आपको अच्छा लगे, लाइट हो, स्वादिष्ट हो, जो आपका मन करे, कभी कभी चॉकलेट खाने का भी मन करे तो आप उसे ज़रूर खाएं। और योग के साथ अपनी लाइफ को बहुत हल्का, इजी और खुशनुमा बनाएं। आइए जानते हैं कौन से प्राणायाम हम करें जिससे इस मेनोपॉजल प्रॉब्लम जो आती है मेनोपॉज स्टेट में, उससे हम डील कर सकते हैं। एक प्राणायाम है भस्त्रिका, दूसरा है अनुलोम विलोम और तीसरा है भ्रामरी। ये आप सुबह खाली पेट भी कर सकते हैं और रात को सोने से पहले भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले द मेन थिंग जो है मैं बताना चाहूँगी कि जब भी आप योग करें तो ट्राई करें कि आप अकेले हों या आप ग्रुप में हों, तो टोटली जो अवेयरनेस है आपके माइंड और बॉडी की तरफ। आपका किचन में काम है या आपको बच्चों को देखना है और आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। एकदम अवेयरनेस के साथ, थोड़ा डिवोशन के साथ अगर आप प्राणायाम को अपने लाइफस्टाइल में लाएंगे तो आप मिरेकलस चेंजेस देखेंगे अपने माइंड और बॉडी में। ग्लोइंग स्किन मिलेगी और बॉडी में एनर्जी और स्ट्रेंथ दोनों मिलेगा इससे। अब हम जानते हैं कि प्राणायाम की शुरुआत में हमें क्या करना है। पहले आपको सुखासन में पालकी मार के सुखपूर्वक बैठना है, फिर ज्ञान मुद्रा लेनी है। अपने चेहरे को ढीला छोड़ना है, चेहरे पे हल्की सी स्माइल रखें, शोल्डर्स को रिलैक्स कर लें और धीरे धीरे गहरी सांस भरें, धीरे धीरे छोड़ें। ये भस्त्रिका प्राणायाम है। इससे आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा और आप प्रेजेंट मोमेंट में अवेयर हो जाएंगे। अपनी आँखों को ढीला छोड़ते हुए एक बार फिर गहरी सांस भरें और गहरी छोड़ें, फिर गहरी भरें और गहरी छोड़ दें। ये 3 डीप ब्रेथ्स लेने से आपका मन थोड़ा सा एकाग्र हो जाएगा और आप अपने आसन में स्थिर होने लगेंगे। इसके बाद आपको प्राणायाम करना है जो कि है अनुलोम विलोम। नासाग्र मुद्रा लेनी है इस प्रकार। इन 2 उंगलियों को और अंगूठे को राइट नॉस्ट्रिल आपको राइट अंगूठे से बंद करनी है और लेफ्ट से गहरी सांस लेनी है। धीरे धीरे राइट से यही सांस बाहर, स्लोली एंड जेंटली एक्सेल। अगेन राइट नॉस्ट्रिल से सांस भरें। पूरी बॉडी में फीलिंग आनी चाहिए सांस की। एक्सेल विथ लेफ्ट, बहुत प्यार से। अगेन इनहेल विथ लेफ्ट नॉस्ट्रिल, एक्सेल विथ राइट नॉस्ट्रिल। इसी प्रोसेस को आप धीरे धीरे कंटिन्यूसली करते जाएं क्षमता अनुसार। कोई भी प्राणायाम, आसन या लाइट क्रियाएं जो भी आप कर रहे हैं उनको आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही करना है। अगर आप शुरुआत
आपकी योग करने की शुरुआत है, आप बिगनर हैं, कभी योग नहीं किया है, तो बिल्कुल स्मूथली प्यार से हल्का फुल्का व्यायाम स्टार्ट करके और फिर आप हाई लेवल ऑफ योगिक प्रैक्टिस में जाएं। ये हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इस प्रकार 3 उंगलियां आंखों पे थोड़ा सा यहाँ प्रेस करते हुए, सेकेंड फिंगर ऑन योर फोरहेड, अंगूठे से कानों को बंद करना है और एल्बोज को ऐसे आपको स्ट्रेच करना है। आप ध्यान से देखिए, एल्बोज ऐसे स्ट्रेट रहेंगे और बिल्कुल तनाव नहीं। एक लंबी गहरी सांस पूरी भरेंगे और मुख खोलते हुए धीरे धीरे हमिंग करेंगे। अगेन सांस भरेंगे, सांस भरेंगे, धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लाएं, जल्दी से आंखें ना खोलें। एक लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस छोड़ें और हाथों में घर्षण लेते हुए अपनी पाम्स को आपस में रब करेंगे फास्ट। धीरे से अपनी आंखों पे इस वार्मथ को महसूस करेंगे और प्यार से चेहरे को सहलाते हुए से आई लव माई सेल्फ। इस प्रकार आपको भ्रामरी प्राणायाम को 3 से 7 बार भ्रमर करते हुए फिर 11 बार ऐसे बढ़ाते जाना है। आपको भीतर ही बहुत आनंद और शांति का अनुभव होगा, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा, आपका माइंड पावर और फिजिकल पावर भी बढ़ेगा। अगले वीडियो में हम और टिप्स जानेंगे। आइए जुड़िए मेरे साथ, योग करिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, खुश रहिए और अपने जीवन को जीने का आनंद लीजिए योग के माध्यम से। थैंक यू।